हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग लर्न करेंगे साउंड चैप्टर एंड दिस इज फॉर क्लास 9th ओनली। टॉपिक है यहाँ पर बच्चों द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ हियरिंग इन एनिमल्स। बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने कल की क्लास में पिछले क्लास में डिस्कस किया था कि ह्यूमन का जो फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ हियरिंग होगा वह 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के रेंज में होगा। तो इन द सेम वे बच्चों वी आर गोइंग टू डिस्कस इन टुडेस क्लास कि जो एनिमल्स हैं बच्चों उनका क्या रेंज ऑफ हियरिंग है। एंड दिस इज लेक्चर नंबर 21। ठीक है, इससे पहले ऑलरेडी हम लोगों ने 20 लेक्चर्स अराउंड, दिस इज लेक्चर नंबर 22। ओके, सो जस्ट एड इट हियर, दिस इज लेक्चर नंबर 22। ऑलरेडी 21 लेक्चर हम लोगों ने रिकॉर्ड कर लिया है, तो दिस इज लेक्चर नंबर 22। तो चलिए बच्चों यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सो बच्चों, अर्थक्वेक and some animals, earthquakes and some animals like whales, elephants and rhinoceros also produce infrasonic sound. So अगर वापस जाएं बच्चों कल के वीडियोस पे थोड़ा सा जो हम लोगों ने कल की क्लास में कवर किया था, तो हम पाएंगे कि यह जो रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी मैंने आपको कराया था इन द प्रीवियस क्लास, दिस वाज द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी। थोड़ा सा एक नज़र इस पर डालेंगे देन वापस हम लोग आज के कॉन्सेप्ट पर चले जाएंगे। बच्चों, हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी रेंज को क्लासिफाई किया था यहाँ पर, है ना। सो दिस 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज इज द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी ओवर विच ह्यूमन बींग्स कैन हियर। और इस रेंज में बच्चों ह्यूमन बींग्स जो है हेयर करते हैं। और 20 हर्ट्ज से नीचे की जो फ्रीक्वेंसी होती है बच्चों उसको इंफ्रा साउंड कहते हैं, इंफ्रासोनिक साउंड। और 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर की जो फ्रीक्वेंसी होती है बच्चों, दैट फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड एज अल्ट्रासाउंड। ठीक है, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे बच्चों आज के इस वीडियो में। तो जो अर्थक्वेक आता है बच्चों, उसमें जो प्रोड्यूस होता है साउंड, द साउंड प्रोड्यूस्ड इन अर्थक्वेक दैट इज ऑफ इंफ्रासोनिक। इंफ्रासोनिक कहने का मतलब है बहुत लो फ्रीक्वेंसी का, मीन्स फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज का साउंड प्रोड्यूस होता है। कुछ एनिमल्स हैं बच्चों जैसे वेल्स है या एलिफेंट्स हैं, ये सारे एनिमल्स ऐसे हैं बच्चों जो इंफ्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करते हैं। और इंफ्रासोनिक साउंड की जो फ्रीक्वेंसी रेंज होती है वो क्या होती है बच्चों, इट इज लेस देन 20 हर्ट्ज, जीरो से बड़ा एंड लेस देन 20 हर्ट्ज। ठीक है, यहाँ पे राइनोसेरस कम्युनिकेट्स विद वन अनदर बाय यूजिंग इंफ्रासोनिक साउंड हैविंग अ फ्रीक्वेंसी एज लो एज 5 हर्ट्ज। बहुत कम फ्रीक्वेंसी पर ये एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं बच्चों। जब फ्रीक्वेंसी कम होगा तो टाइम पीरियड क्या होगा बच्चों, ज्यादा होगा। मीन्स जो लो फ्रीक्वेंसी का सिग्नल होता है बच्चों उसका जो टाइम रिक्वायर्ड होता है टू कंप्लीट वन वेव दैट इज मोर। यहाँ पर अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो टाइम पीरियड ज्यादा होता है बच्चों जब फ्रीक्वेंसी क्या होती है, लो होती है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t। तो टाइम ज्यादा होगा तो फ्रीक्वेंसी लो होगी। इट इज ऑब्जर्व्ड दैट some animals get disturbed and start running here and there just before the earthquake occurs. earthquake आने से ठीक पहले ही कुछ एनिमल्स ऐसे भी हैं बच्चों जो इधर उधर यहाँ दौड़ना शुरू कर देते हैं, भागना शुरू कर देते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उनको लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल जो अर्थक्वेक में बच्चों इंफ्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस होता है दैट इज ऑफ फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज। और ऐसी फ्रीक्वेंसी बच्चों अर्थक्वेक के टाइम में जब जनरेट होता है ऐसी फ्रीक्वेंसी का साउंड, तो कुछ ऐसे भी एनिमल्स हैं जो इन साउंड को सुन लेते हैं और जिस वजह से वो इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। दिस इज बिकॉज बिफोर द मेन शॉक वेव्स द अर्थक्वेक्स प्रोड्यूस लो फ्रीक्वेंसी इंफ्रासोनिक साउंड एंड विच सम एनिमल कैन हियर एंड गेट डिस्टर्ब्ड। और जिसको कि कुछ एनिमल्स ऐसे हैं बच्चों जो इस लो फ्रीक्वेंसी इंफ्रासोनिक साउंड को सरलता से आसानी से मेन शॉकवेव्स प्रोड्यूस होने से पहले अर्थक्वेक में ये जो इंफ्रासोनिक साउंड लो फ्रीक्वेंसी का साउंड प्रोड्यूस होता है, कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिन्हें वह सुन लेते हैं और सुनने के कारण वह डिस्टर्ब्ड हो जाते हैं बच्चों और इस वजह से वो इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। ठीक है, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट। और बच्चों कई बार ये प्रश्न आपको पूछा जा सकता है
कि अर्थक्वेक के टाइम में कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो अर्थक्वेक से पहले ही उनको नॉलेज में आ जाता है, जानकारी में आ जाती है। तो ऐसा कैसे होता है? तो ऐसा इसलिए क्योंकि जो मेन शॉक वेव प्रोड्यूस होता है बच्चों अर्थक्वेक के ड्यूरेशन में, उससे ठीक पहले लो फ्रीक्वेंसी का इंफ्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस होता है, जो कि उन जानवरों को सुनाई पड़ जाता है, और फ्रीक्वेंसी जो होती है वो लेस देन 20 हर्ट्ज होती है, और वो जानवर उनको सुन लेते हैं, और जिस वजह से वो डिस्टर्ब हो जाते हैं और फिर इधर उधर वो भागना शुरू कर देते हैं। द साउंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज हायर देन 20,000 हर्ट्ज आर नोन एज अल्ट्रासाउंड और जस्ट अल्ट्रासाउंड्स। ठीक है बच्चों, जैसे कि हमने कहा कि ऑडिबल रेंज जो है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक है, 20,000 हर्ट्ज तक है, और इससे आगे और इससे नीचे जो होगा बच्चों, ये इंफ्रासोनिक हो गया। तो इससे ऊपर जो है उसको क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड अल्ट्रासाउंड और अल्ट्रासोनिक। ठीक है, so thus ultrasonic sounds are very high frequency sounds and ultrasonic sounds cannot be heard by human beings। ये हाई फ्रीक्वेंसी साउंड होते हैं बच्चों, और इसे हम लोग सुन नहीं सकते। वी ह्यूमन बींग्स कैनॉट हियर सच साउंड्स। ओके, दाउ ह्यूमन बींग्स कैनॉट हियर अल्ट्रासोनिक साउंड, बट डॉग्स कैन हियर अल्ट्रासोनिक साउंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसी अप टू 50,000 हर्ट्ज। बट कुत्ते जो हैं बच्चों, वो 50 किलो हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी को सुन सकते हैं। दे हैव द लिसनिंग एबिलिटी, दे हैव द हियरिंग एबिलिटी अप टू 50 किलो हर्ट्ज। हमारी जो मैक्सिमम लिमिट है बच्चों वो 20 किलो हर्ट्ज तक ही है, बट कुत्ते जो हैं वो 50 किलो हर्ट्ज तक का साउंड को भी सुन सकते हैं, अल्ट्रासाउंड को भी वो सुन सकते हैं। दिस इज द रीजन वाई डॉग्स आर यूज्ड फॉर डिटेक्टिव वर्क बाय द पुलिस। बैट्स, monkeys, deer, cats, dolphins, porpoises and leopard can also hear ultrasonic sound। बच्चों हाई फ्रीक्वेंसी का जो साउंड प्रोड्यूस होता है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 20 किलो हर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसी है बच्चों, उसको अल्ट्रासाउंड कहते हैं। और इस फ्रीक्वेंसी का जो भी साउंड प्रोड्यूस होगा बच्चों, अल्ट्रासाउंड जो भी प्रोड्यूस होगा, दैट कैन बी इजिली हियर्ड बाय डॉग्स एंड अदर एनिमल्स, मंकी, कैट्स, डॉल्फिन्स, leopard, these can hear ultra sounds of frequency greater than 20 kilohertz। और इसी वजह से बच्चों कुत्तों को जो है वो डिटेक्टिव वर्क के लिए भी यूज किया जाता है। सो नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, बैट्स कैन हियर अल्ट्रासोनिक साउंड हैविंग फ्रीक्वेंसी अप टू दिस इज अराउंड 1.2, और यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं बच्चों 120 किलो हर्ट्ज तक का। सो दिस मच ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी, सो 120 और उसके बाद 3 जीरो है बच्चों, तो इसको 120 किलो हर्ट्ज बोल सकते हैं। 120 किलो हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी को ये बैट्स जो है, चमगादड़ जो है बच्चों, यह सुन सकता है। सो दिस इज ऑफ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, और इतने हाई फ्रीक्वेंसी का साउंड को भी बैट्स जो है वो क्या कर सकता है? सुन सकता है, हेयर कर सकता है। जैसे यहाँ पर बैट है बच्चों, और यहाँ पर फ्लाइंग इंसेक्ट, कोई फ्लाइंग इंसेक्ट है, तो हाउ दे डिटेक्ट दिस फ्लाइंग इंसेक्ट? तो यहाँ से ये अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करते हैं, और दे कैन प्रोड्यूस अल्ट्रासोनिक साउंड, और ये फिर यहाँ से इससे रिफ्लेक्ट होता है एको के फॉर्म में, और इसको ये डिटेक्ट कर लेते हैं बच्चों, एंड दे कैन इजिली कैच दिस फ्लाइंग इंसेक्ट। ओके, so in fact bats can also produce ultrasonic sound while screaming। और स्क्रीमिंग के दरमियान बच्चों जब वो उड़ते हैं, चिल्लाते हैं बच्चों, तो उस टाइम में भी बच्चों अल्ट्रासोनिक साउंड वो प्रोड्यूस करते हैं, एंड दैट साउंड इज ऑफ फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 20 किलो हर्ट्ज। ओके, so we cannot hear the screams of a bat because its screams consist of ultrasonic sound having a frequency much higher than 20 kilohertz, which is beyond our limit of hearing। और बच्चों इतना वो चमगादड़ जो है यह अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करता है, मीन्स साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 20 किलोहर्ट्ज। और हमारा जो ईयर है बच्चों, ह्यूमन ईयर जो है, अगेन वी आर अनेबल टू हियर सच साउंड। सो जो चमगादड़ की जो ये स्क्रीमिंग की आवाज होती है बच्चों, यह हमें सुनाई नहीं पड़ती है, क्योंकि यह हमारे रेंज से ऊपर का साउंड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, सो
इन एडिशन टू बैट्स, dolphins, porpoises and rats, चूहे can also produce ultrasonic sounds as well as hear ultrasonic sounds. ये ऐसे एनिमल्स हैं बच्चों जो अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस भी करते हैं और अल्ट्रासोनिक साउंड को वह सुन भी सकते हैं. चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 years कैन ऑल्सो हियर अल्ट्रासोनिक साउंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसी अप टू 25 किलो हर्ट्स, अप टू 25 किलो हर्ट्स. तो यहाँ पर 2 पॉइंट निकल करके आ रहा है बच्चों. फर्स्ट पॉइंट तो यह कि ये सारे एनिमल्स जो हैं जैसे रैट्स, डॉल्फिन्स, बैट्स, ये सारे ऐसे एनिमल हैं जो अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करते हैं और दे कैन ऑल्सो हियर अल्ट्रासोनिक साउंड. एक और एडिशनल पॉइंट यहाँ पर है कि चिल्ड्रन जो है बच्चों अंडर द एज ऑफ 5 years दे कैन ऑल्सो हियर अल्ट्रासोनिक साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी 25 किलो हर्ट्स. कहने का मतलब बच्चों कि चाइल्डहुड में जो हमारी लिसनिंग एबिलिटी होती है, जो हियरिंग रेंज होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ हियरिंग रेंज, वह 25 किलो हर्ट्स तक होता है. एज पीपल ग्रो ओल्डर, जैसे जैसे बड़े होते चले जाते हैं बच्चों, देयर ईयर्स बिकम लेस सेंसिटिव टू साउंड्स ऑफ हायर फ्रीक्वेंसीज. और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं बच्चों, हाई फ्रीक्वेंसी का जो साउंड होता है उसके रिगार्डिंग हमारा जो ईयर्स है बच्चों वो लेस सेंसिटिव होना शुरू हो जाता है. मीन्स वी आर अनेबल टू हियर हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल. और हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल का जो यह साउंड जो हम लोग सुन पाते हैं बच्चों वह 20 किलो हर्ट्स या 20 किलो हर्ट्स के सराउंडिंग का जो नियर बाय वैल्यू है उसी को हम हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल कहेंगे इन द हियरिंग रेंज. So ultrasonic sound cannot be produced by ordinary vibrators like tuning forks. बच्चों अगर हमें अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करना हो, इंटेंशनली अगर प्रोड्यूस करना हो, तो क्या हम ट्यूनिंग फॉर्क को यूज करके अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं, हम लोग नहीं कर सकते ऐसा. वी कैनॉट प्रोड्यूस अल्ट्रासोनिक साउंड बाय यूजिंग ट्यूनिंग फॉर्क. ठीक है बच्चों, वी कैन ओनली प्रोड्यूस sound in the audible range, that is in between 20 hertz to 20 kilohertz by using tuning fork. ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में आपके लिए जो भी कंटेंट मैंने यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन बताया है, दिस इज अगेन ऑल पॉइंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो आप इसको अच्छे से वॉच करिए बच्चों, इसको लर्न करिए और सीखते रहिए. मिलते हैं अगले वीडियो में. ठीक है, थैंक यू.